अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपको हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी के बारे में कुछ वाक़यात बताएंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे काम किए जो आज तक मौजूद हैं और उन पर आज भी अमल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि पहले खलीफा थे, उनकी वफ़ात के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दूसरे खलीफा बने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर खिलाफत इस्लामी फतूहात का सुनहरी दौर था। उनके दौर में शाम, मिस्र, इराक़ और ईरान के कई इलाके फ़तह हुए। उन्होंने अपने अहद खिलाफत में इस्लामी हुकूमत की हदूद को वसी किया। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ऐसा निज़ाम कायम किया जो आज भी पूरी दुनिया में राइज है। उन्होंने सन हिजरी का आगाज़ किया, जेल यानी कि कैद खानों का तस्वुर दिया, इसी तरह मौज़िनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मसाजिद में रोशनी का बंदोबस्त किया और पुलिस का महकमा भी बनाया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह पहली दफ़ा दुनिया में दूध पीते बच्चों, बेवाओं, माजूरों और बेआसरा लोगों के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए गए। फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं और इसी तरह से फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया और बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी जारी किया। और इसी तरह दुनिया में पहली बार बाइख्तियार लोगों का एहतसाब भी शुरू किया। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे कि जो हुक्मरान अदल करते हैं, इंसाफ करते हैं, वो रातों को बेखौफ सोते हैं। उनका ये भी फरमान था कि कौम का सरदार कौम का सच्चा और नेक खादिम होता है। उनके दस्तरखान पर कभी दो सालन नहीं रखे गए और वो ज़मीन पर ही सर के नीचे ईंट या पत्थर रखकर सो जाते थे। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कुर्ते पर 14 पैबंद थे और उन पैबंदों में एक सुर्ख चमड़े का पैबंद भी था। वो मोटा और खुरदरा कपड़ा पहनते थे। उनको नर्म और बारीक कपड़े पसंद ही नहीं थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे कि कभी तुर्की घोड़े पर सवार ना होना, बारीक लिबास ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी के आने पर दरवाज़ा बंद ना करना। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामी दुनिया के वो पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। प्यारे बच्चों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। रातों को उठ उठ कर पहरा देते थे और लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखते थे। कहते थे कि अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कल क़यामत के दिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस बारे में पूछ होगी। एक दफ़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दरबार का वक्त ख़त्म होने के बाद घर आए और किसी काम में लग गए। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप फ़लाँ शख्स से मेरा हक़ दिलवा दीजिए। आपको बहुत गुस्सा आया और उस शख्स को एक दुर्रा पीठ पर मारा और कहा, जब मैं दरबार लगाता हूँ तो उस वक्त तुम अपने मामलात लेकर आते नहीं और जब मैं घर के काम काज में मसरूफ़ होता हूँ तो तुम अपनी ज़रूरतों को लेकर आ जाते हो। बाद में आपको अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ तो बहुत परेशान हुए और उस शख्स को जिसे दुर्रा मारा था बुलवाया और उसके हाथ में दुर्रा दिया और अपनी पीठ आगे की कि मुझे दुर्रा मारो, मैंने तुमसे ज़्यादती की है। वक्त का बादशाह 24 लाख मुरब्बा मील का एक हुक्मरान एक आम आदमी से कह रहा है कि मैंने तुमसे ज़्यादती की, मुझे वैसे ही सज़ा दो। उस शख्स ने कहा, मैंने आपको माफ़ किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, नहीं नहीं, कल क़यामत को मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। तुम मुझे एक दुर्रा मारो ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोते जाते थे और फरमाते, ए उमर, तू काफिर था, जालिम था, बकरियां चराता था। खुदा ने तुझे इस्लाम की दौलत से माला माल किया और तुझे मुसलमानों का खलीफा बनाया। क्या तू अपने रब के एहसानों को भूल गया? आज एक आदमी तुझसे कहता है कि मुझे मेरा हक दिलाओ तो तू उसे दुर्रा मारता है। ए उमर, क्या तू समझ बैठा है कि मरेगा नहीं? कल क़यामत के दिन तुझे अल्लाह को एक एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी बात को दोहराते रहे और बड़ी देर तक रोते रहे। इसी तरह कहत के दिनों में कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक नहीफ और नज़ार बच्ची पर नज़र पड़ी तो अपने साथी से पूछा, ये बच्ची कौन है? क्या इसे खाने को बैतुल माल से कुछ नहीं मिलता? साथी ने कहा, खलीफा, ये आपकी पोती है और इसे भी वही कुछ मिलता है जो दूसरों को मिलता है, इसलिए कमज़ोर और बीमार नज़र आती है। ये सुनकर पोती को प्यार किया और आगे चल दिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में 1056 शहर, माँ, कस्बात और देहात फतह हुए। रूम और ईरान का जाहो जलाल सर निकू हुआ।
4000 مساجد تعمیر ہوئیں، 10 سال 6 ماہ 4 دن کے دور خلافت میں 22,51,030 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، جس میں شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، ایران، آرمینیا، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران شامل تھے۔ تاریخ ابن خلدون۔ ان کا بنایا ہوا نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ بچوں، آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے خط نکلتا ہے یا پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 4 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا حکومت جب کسی بچے، معذور یا بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ غیر ارادی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عظیم الشان لیڈر اور رہنما تسلیم کرتی ہے۔ بچوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا بھر میں صرف دین اسلام ہی نافذ ہوتا۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید معلومات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔